मृतक प्रसूता महिला के परिवार को पुलिस ने धमकाया। मेडिकल कॉलेज परिसर खाली करो नहीं तो होगी कार्यवाही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जताया विरोध। कोटा शहर में अब खाकी का रौब। मृतक प्रसूता के परिजनों को सोमवार को शाम 5 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे थे, तभी देखने को मिला। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने बताया कि मृतक प्रसूता परिवार के न्याय के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में परिवार के साथ धरने पर बैठे थे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश जैन व पुलिस के अधिकारी धरना स्थल पर आए और पीड़ित परिवार को स्थान खाली करने के लिए धमकाने लगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि मैंने डिप्टी को भैया कहकर संबोधित किया तो वे भड़क गए और धमकाने लगे और देख लेने की धमकी दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय के लिए शांतिपूर्वक धरना देना गलत है क्या? वहीं मृतक प्रसूता महिला के पति दिनेश ने भी पुलिस द्वारा धमकाने का आरोप लगाया है और परिसर को खाली करने के लिए कहा है। कूलर वगैरह यहाँ से हटाएं, ये धरने की जगह नहीं है, ये अस्पताल है, यहाँ पर मरीजों का इलाज कराने के लिए लाया जाता है। आपके मन में जो भी गुबार है आप उसको उचित स्तर पर ले जा करके रखें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। सर फिर धरना कहाँ करें हम? रोड पे बैठ जाए, रोड जाम कर दे फिर हम। बहुत सारी जगह मैं जो कह रहा हूँ नहीं, आप कह रहे हो कि रोड पे बैठ जाओ तो रोड जाम कर दे हम फिर। हाँ यही नहीं आ रहे आप सरकारी ये सरकारी ये सरकारी तो है, बाकी पब्लिक की प्रॉपर्टी। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है अस्पताल में? 3 दिन 4 दिन हो गए आपको देखते हुए धरना प्रदर्शन लगातार पुलिस के बीच में आ रही है, क्या इश्यूज है? देखिए, 4 तारीख को जो महिलाओं ने अपने बच्चे या बच्ची को जन्म दिया ऑपरेशन के मार्फत, वो सभी बहनों की एक साथ किडनी खराब हो जाना, उनका बीपी लो हो जाना और कई तरह की ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाना, ये कोई अचानक से नहीं है। इस मामले को लेकर के हमने, जैसे हमें सूचना मिली थी 5 तारीख को, तो हमने यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको अवगत कराया था कि साहब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और आप इसकी जुडिशली जांच कराएं, ताकि और कोई बहन हमारी इस तरह की बलि नहीं चढ़े। और साथ में मांग की थी कि जो परिवार से उनकी बेटी, बहू और बहन या पत्नी चली गई है, उस परिवार को मुआवजा दे सरकार। बस इतनी सी हमारी मांग थी साहब। और इसके अलावा और एक और मांग साथ में थी कि जिससे ये गलती हुई है, पहले तो उन्हें बर्खास्त कर दें, यहाँ से निलंबित कर दें और उसके बाद जब कार्रवाई होगी, सही होंगे तो वापस से ज्वाइन करें। हमें कोई पर्सनली उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी की जान जाना हम सबके लिए पीड़ादायक है और क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उसके शासन से लेकर कोई बातचीत हुई आपकी? आप उसके बाद हम लगातार इनसे कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जयपुर से टीम आ रही है, दिल्ली से टीम आ रही है, यहाँ से टीम आ रही है। ठीक है, मान लिया, हम संतुष्ट भी थे कि भाई हाँ आ गई होगी, हो गया होगा। लेकिन जब 2 महिलाएं अपनी जान ऑलरेडी 5 और 6 को गंवा चुकी थी, तो अब 4 तारीख से लेके आज 11 तारीख है। 11 तारीख को 2 और क्यों बढ़ी? एक कल भी मरी रात को, एक परसों भी मरी। इससे बड़ी पीड़ा कुछ नहीं हो सकती। तब इनकी कौन सी जांच हुई, ये इसका मतलब साफ लीपाप होती थी, जो सबको समझ में आया। रात को इस भैया के साथ जो घटना हुई, इनसे कहा गया, इनको पहले तो इन्होंने एम्बुलेंस मांगी तो वो मिली नहीं। जैसे तैसे इनकी एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, ये यहाँ आए। उसके बाद जो स्थितियां बनी, ना तो कोई सुन रहा था ना कुछ कर रहा था, लेकिन उस समय से मैं इनके साथ खड़ी थी। अब आज स्थिति ये है कि सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। हम इसीलिए इस साइड में बैठे हैं कि हमारी जैसी कोई भी बहन जो जा चुकी है, यदि वो आए या कोई भी परिवार ऐसा जो पीड़ित हो, वो यहाँ आए, ताकि उसे कोई भी तकलीफ नहीं हो। इसलिए हम सब साइड में बैठे। हमारी गलती या तो ये है कि हम न्याय मांग रहे हैं, हमारी गलती या तो ये है कि जितनी भी बहनें हमारी जा चुकी, जान गंवा चुकी, उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए हम न्याय मांग रहे हैं। हमारी गलती क्या है? अभी आए एक डिप्टी साहब और बिल्कुल इनको धमका रहे हैं। मैं जैसे ही गई, मैंने कहा भाई साहब क्या समस्या आई बताओ। भैया बोला, मैंने भैया तो पहले तो उन्हें तो भैया बोलने से करंट आ गया। मैं समझती हूँ हम भारतीय लोग हैं और भारतीय लोग सब एक दूसरे का संवाद भैया, बहन जी, बहन और माँ साहब, बा साहब, इन्हीं से हम सब संबोधित करते हैं। और यदि फिर भी इसमें बुरा लगा तो मैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता वो कहीं विदेश से यहाँ अवतरित हुए हों,
तो उनके वहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो यही बोला जाता है जो हमने बोला, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। उसके बाद ये कहते हैं हम आपसे बात ही नहीं कर रहे। अरे भाई आप क्या डराना चाहते हो मुझसे? कहते हैं आप डरा रहे हो। भाई हम कैसे डरा सकते हैं? खाकी को कोई आम आदमी जनप्रतिनिधि डरा सकता है? आज दिन तक के इतिहास में हुआ है? जो अब हो जाएगा। सीधा सीधा हमें डरा रहे हैं कि ठीक है हम देख लेंगे दूसरे तरीके से। मतलब आप डरा रहे हो दूसरे तरीका, तो हमें आप बता रहे हो। मतलब इन्होंने फोर्स मंगाई है निश्चित रूप से। हम यहाँ को हमारे यहाँ लोगों का फोटो खींचा है इन्होंने, और ये निश्चित रूप से हमसे दुगने लोगों को बुला करके यहाँ से उठवाना चाहते हैं, धमका के, डरा के, घीस के, घसीट के। देख लेना आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। इनकी न्याय की आवाज उठाने के लिए, और मुझसे कहते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। मैं जानता हूँ आप कौन हो, तो अच्छी बात है, आपको जानना भी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पर मैं नहीं जानती आपको, इसलिए मैंने भैया संबोधित किया था। क्या दिक्कत थी उसमें? इस बात का इशू बना दिया, मैं आपसे बात नहीं करना। अरे भाई क्यों? आप गरीब आदमी को, और आप देखिए हमेशा दलित परिवार के साथ अन्याय होता है। ये तीनों चारों जितनी भी बहनें हमारी गई हैं, वो सब कहीं ना कहीं SC की बहनें हैं। तो आप दलित परिवारों को डराना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आप हिंदू मुस्लिम करके वोट तो लेते हो, तो ये क्या हिंदू नहीं है? इनकी लड़ाई आप क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, हम कह रहे हैं भाई इनकी लड़ाई। हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई किसी से, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमें सिर्फ न्याय की मांग चाहिए। भाई ये इस बहन के साथ हुआ, 4 बहनों के साथ हुआ, आगे और बहनें हमारी जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है, उनके साथ ऐसा नहीं हो। बस इस वजह से हम यहाँ हैं। डॉक्टर नीलेश सर भी आए थे। डॉक्टर नीलेश सर आए, वो भी यहाँ पे बोल के गए ठीक है मैंने आपको समझा दिया, फिर मुझे और कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी? हमें क्या जेल में डालोगे? हमने किसी का मर्डर किया है, मारा है किसी को, क्या चाहते हैं? ऐसे डरा रहे हैं, बताओ आप। कह रहे हैं यहाँ से उठ जाओ, ये तरीका नहीं है आपका। टेंट गर्मी में हमने इनको राहत पहुंचा दी, तो ये गलत था? कहाँ से कहाँ तक गलत था मुझे बताओ। ये स्थिति है। अब आप बताइए कि आवाज उठाना, दलित की आवाज उठाना यदि गलत है, तो फिर आप देख लीजिए कैसे इसको गलत कहते हैं, तो फिर सही क्या है आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए। पुलिस वाले आए और डॉक्टर नीलेश जैन किस तरह से बदतमीजी कर रहे वो आके हम मेरे को दबाने लगे, मेरे को हैं? जोर से बुलाया, बोला। मेरे को बुलाया, मेरे को दबाने लगे। वो मेरे को अलीगल बता रहे हैं, क्या अलीगल से यहाँ से धरना धर रहे है ना, जेल में जेल जा सकते हो आप। मैंने समझा दिया आपको। किसने बोला? वो सर ने, रुद्र नहीं, डिप्टी साहब ने बोला है। रुद्र सर। रुद्र प्रताप सर ने। फिर उसके बाद मैंने बोला हमने अलीगल कर दिया, ये यहाँ पे बैठना। उन्होंने भी तो कराया अलीगल हमारे साथ। आपने बोला होगा नहीं? हाँ बोला था मैंने, उन्होंने भी तो करा था अलीगल हमारे साथ। मतलब गरीबों उनको दबाओ। चंद्र प्रकाश महावर, कहाँ के रहने वाले? श्री रामनगर कॉलोनी डीशा। क्या चाहते हैं अपन तो यही नहीं कि अपनी महिला बच्चे अच्छे घर वाले जैसे कोई दूसरा पेशेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा जिस बार बार जिस तरह की घटना आपके साथ हुई हो, हाँ वैसे ही नहीं होनी चाहिए।